तो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और आज हमारे साथ है संकल्प ठक्कर, जिसने इंजीनियरिंग मेरे साथ में ही कंप्लीट करी। तो अब इसका सिलेक्शन हुआ है एटॉस सिंटेल नाम की कंपनी में। तो वो कंपनी के बारे में भी संकल्प बताएगा, अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी देगा। तो हाँ संकल्प, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। टेल मी समथिंग Thank you, अबाउट योर Rudra. कंपनी एंड योर सेल्फ एज वेल। Okay. Thank you, Rudra, and thank you so much for inviting me in this platform. So my name is Sankar Thakkar, and I completed my BTech in the stream of Computer Science Engineering with Jawaharlal Institute of Technology, Borawa. So अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का नाम है एटोस सिंटेल, जो कि सब्सिडरी कंपनी है एटोस की। और जो एटोस वो एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ऑलमोस्ट सारे ही डोमेन पे वो काम करती है, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, क्लाउड हो गया, या इंटीग्रेटेड ऐप हो गए। तो अच्छी कंपनी है। और जो एटोस सिंटेल है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, और इंडिया में बहुत नई कंपनी है, मतलब अप्रैल 2017 में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इंडिया में। ठीक है संकल्प, तो ये कंपनी में जैसा सिलेक्शन हुआ, तो हम स्टार्टिंग से जानेंगे कि इसकी प्रोसीजर क्या थी और क्राइटेरिया क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहूंगा, और फिर उसकी प्रोसीजर क्या रही लाइन बाय लाइन, वो मैं एक्सप्लेन करना पूछना चाहूंगा। तो क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्राइटेरिया था 65% थ्रू आउट था। लाइक 10th 12th और ग्रेजुएशन में 65% के ऊपर ही मंगा था। और हम्म। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जो हमारा ग्रुप था कॉलेज में प्लेसमेंट का, हमारे टीपीओ सर ने इसकी जानकारी दी थी हमें, तो मैंने वहीं से रजिस्ट्रेशन किया था इसका। हाँ हाँ संकल्प, तो इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसमें कितने राउंड्स हुए? अच्छा, तो पहले तो मैं बता दूं कि इसके 5 राउंड थे मेनली। पहला जो था वो एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट था। दूसरा एमसीक्यू नाम ही था उसका बस। तीसरा था हम्म। हैकाथॉन, और फोर्थ फिफ्थ राउंड था वो एचआर और टीआर राउंड था। अच्छा, तो ये फर्स्ट 3 राउंड्स की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक कौन से डोमेन के क्वेश्चन पूछे गए थे? मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल के अलावा भी और कुछ पूछा जाता है इसमें? हाँ हाँ, एक्चुअली में क्या था कि जैसे दूसरी कंपनियों का क्या रहता है कि जो उनका जो पहला असेसमेंट रहता है उसमें सारे ही एमसीक्यू आ जाते हैं। एप्टीट्यूड, हम्म। क्वांट्स, रीजनिंग और टेक्निकल भी। बाकी इसमें ऐसा था कि जो पहला राउंड था ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें सिर्फ एप्टीट्यूड, रीजनिंग और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा। और जो दूसरा राउंड था एमसीक्यू, उसमें टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल एमसीक्यू थे। मतलब अच्छा। टेक्निकल से ही रिलेटेड उसमें सारे एमसीक्यू थे। और जो हैकाथॉन था उसमें कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि कोड में एरर ढूंढना, या सूडो कोड, या कोड को आउटपुट बताना कि कोड का आउटपुट क्या हो सकता है। तो इस हम्म। तरह से 3 राउंड इसके अलग अलग थे। अच्छा, तो ये राउंड क्लियर करने के तो बाद, जैसा कि टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड का बताया, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बने थे? अच्छा, तो अगर टीआर राउंड की बात करें तो मैं पहले बता दूं कि उसमें एक पैनलिस्ट था, और मेरा टीआर राउंड अप्रोक्स 45 मिनट्स चला था। हम्म। तो सबसे अगर लेवल की बात करें तो वो मतलब इंटरमीडिएट ही लेवल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और अगर हम्म। क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो बेसिक क्वेश्चन ही था, इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में पूछा है। मतलब प्रोजेक्ट में उनने मेरे से बहुत डिटेल पूछा, मतलब फ्यूचर इन्हांसमेंट, तुमने क्या करा, तुम्हारा क्या रोल था, लीडर कौन था, मतलब ये सब बहुत प्रोजेक्ट के बारे में तो ए टू जेड पूछा, और आपको मालूम भी होना चाहिए। हम्म। फिर रही बात टेक्निकल क्वेश्चन की, तो टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे चालू हुए थे कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि इस तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुमने कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है। तो मैंने अच्छा। जैसे ही लैंग्वेज बताना स्टार्ट करा तो उनने उसी से फिर क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड सिस्टम था, तो उसमें HTML, CSS, DBMS और MySQL था। तो उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा जो मतलब मेजर प्रोजेक्ट है, इसको तुम मेजर कह रहे हो, तो इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे प्रोजेक्ट से, तो आपको आपका प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना। हाँ, और फिर अगर टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें तो मेरे से सभी में पूछा गया था। बाकी मेजरली जो था वो पाइथन पे था, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सर जो मेरा मेन डोमेन है वो पाइथन में है। तो उन्हें मेरे से हम्म। पाइथन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करे। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे लैंग्वेज के नहीं करे, जैसे जावा के भी उन्होंने मेरे से करे थे। हम्म। बेसिक क्वेश्चन थे, बाकी करे थे। अच्छा, तो पाइथन के मेनली क्वेश्चन पूछे और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट के पूछे, और सी प्लस प्लस और जावा के क्वेश्चन भी बने थे उस पर थोड़े बहुत? हाँ, बने थे, कम बने थे, लेकिन बने जरूर थे। बाकी जो अच्छा। DBMS है, MySQL है, ये भी बने थे। और उन्होंने ओएस के बारे में भी मेरे से बहुत कुछ पूछा था। मतलब ओएस की अगर आपको बुक याद हो तो जो अपना टाइप्स ऑफ ओएस चालू होता है और जो डेडलॉक पे खत्म होता है, तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही ओएस के क्वेश्चन पूछ दिए थे मेरे से। ओ,
मतलब इंटरव्यू राउंड में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, हाँ, और तो बहुत अच्छा पूछा था उनने मतलब। और इसके बाद अगर इंटरव्यू राउंड के बाद, टेक्निकल राउंड के बाद अगर बात करें एचआर राउंड की, तो एचआर राउंड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, उसमें किस तरह से जवाब दिए? हाँ, एचआर राउंड मतलब बहुत सिंपल था। वो इंटरमीडिएट भी नहीं कहूंगा मैं, बहुत सिंपल था, वो बेसिक था और मुश्किल से वो 15 से 20 मिनट चला था। जिसमें हम्म। मेरा सेल्फ इंट्रो हुआ था, 2 सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे और बस हम्म। उन्हें बाकी थोड़ा कंपनी के बारे में पूछा था कि एटोस में आपको क्यों आना है, एटोस के बारे में आप क्या जानते हो, बस यही क्वेश्चन थे। अच्छा। मेनली मतलब वो कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन स्किल ही देखना चाह रहे थे उसमें, तो वो राउंड हम्म। फिर उसी के लिए। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि ये बताया कि मतलब प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो किस तरह का हाँ, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और जो एटॉस में सिस्टम मतलब उसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कंपनी में, तो उसमें किस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहिए स्टूडेंट्स ने, और उनको उनके प्रोजेक्ट की जानकारी कलेक्ट करना चाहिए ना, इंफॉर्मेशन? जैसे कि मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके मेजर प्रोजेक्ट में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों नहीं कहा मतलब किया गया है, तो मेरे हिसाब से आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें मेनली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज तो कंपलसरी हो, मतलब सिर्फ हम्म। HTML तो इस पे नहीं हो वो, क्योंकि आपका मेजर प्रोजेक्ट है तो वो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रहेगी तो उनके क्वेश्चन मतलब फिर वो उनके हिसाब से चलेंगे ना, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता रखी होगी उसमें तो वो फिर प्रॉपर उसी में चलेंगे। राइट। उसके बाद मेन क्वेश्चन था कि फ्यूचर इन्हांसमेंट, मतलब इस क्वेश्चन पे भी मेरे से 5 मिनट तक उनने मतलब बात करी थी कि फ्यूचर इन्हांसमेंट आप क्या कर सकते हो और यही क्यों करोगे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन बने थे उसके। अच्छा तो अच्छा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूचर इन्हांसमेंट का। अच्छा, तो जैसा कि हमने लगभग मतलब फर्स्ट राउंड से लेके फिफ्थ राउंड तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ले ली, बाकी और मैं क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए और क्या टिप देना चाहोगे? मैं मतलब थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा टेक्निकल में कि हम्म। जैसे कि मेरे से कोड पूछा गया था लेकिन लिखवाया नहीं गया था, मतलब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इंटरव्यू में कोड आपसे बनवाया था क्या, तो अच्छा, हाँ लिखवाया था क्या, हाँ। तो मेरे से कोड पूछा जरूर गया था, जैसे रिकर्शन का हो गया और एक नॉर्मल लॉजिक पूछा था, मेरे से पूछा जरूर गया हम्म। था लेकिन लिखवाया नहीं था। उसी तरह से एसक्यूएल जो था उसके बारे में मेरे से क्यूरी पूछ ली गई थी डायरेक्ट, उन्होंने मेरे को सिचुएशन बता दी थी कि ये टेबल है और ऐसा-ऐसा है, तो आप मतलब इसकी क्यूरी कैसे रन करोगे? तो इस तरह से भी क्वेश्चन बने थे, मतलब उनने कोड करवाया नहीं था लेकिन पूछा ज़रूर था, लॉजिक भी पूछे थे और क्यूरी के बारे में पूछा था। और रही डीबीएमएस की बात, तो डीबीएमएस में भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि मैंने कहा प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो थे, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोजेक्ट में प्राइमरी की क्या थी? तो मैंने जैसे ही अच्छा। बताना चालू करा तो फिर क्वेश्चन वैसे ही बनते गए कि व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ की? फिर उन्होंने एक मेरे को सिचुएशन दी थी कि मेरे पास ये टेबल है, तो आप इसको कैसे अरेंज करोगे या मतलब क्या आप करोगे उसके साथ, जो भी उनका क्वेश्चन था उस हिसाब से। तो क्वेश्चन हम्म। ऐसे बनते गए थे, तो ये भी एक पॉइंट था। अच्छा, तो संकल्प जैसा कि इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करी तूने, वो मैं जानना चाहूंगा। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसके पहले जो भी कंपनी में मैंने मतलब रजिस्टर करके अप्लाई करा था, तो उसके इंटरव्यू राउंड में कहीं न कहीं मेरा रिजेक्शन ही हुआ था। तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें जाना था कि मैं अपना प्रोजेक्ट सही तरीके से बता नहीं पा रहा था पहले। तो अच्छा। मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा देखा कि इसको मैं किस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और इसके बाद मेरा जो एफटी और रीज़निंग था वो भी थोड़ा मतलब लो साइड पे था, तो मैंने उसकी भी तैयारी करी। उसके बाद ही मेरा ये निकल पाया है। अच्छा, और बाकी ये टेक्निकल के बारे में तो करना ही पड़ता है, तो टेक्निकल जो चीज़ थी वो तो साथ में चल ही रही थी। लैंग्वेज हो गया, डीबीएमएस हो गया, ओएस हो गया, वो तो साथ में चल ही रहा था। तो मोस्टली मैंने वेबसाइट के थ्रू ही करी थी, जैसे लाइक जावा ट्यूटोरियल हो गया, उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यू की मिल जाते हैं। इंटरव्यूबिट.com हो गया, तो उसमें भी बहुत सारे प्रिपरेशन के टेक्निक मिल जाते हैं। हिट बुल्सआई हो गया, तो वेबसाइट के थ्रू ही मैंने मेनली प्रिपरेशन करी थी मेरी। अच्छा, तो संकल्प ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। हाँ, तो हाँ, मैं हाँ। इंटरव्यू यहीं खत्म करना चाहूंगा, अपना डिस्कशन यहीं खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ओके, योर टाइम। थैंक यू।